प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम जो है उन आश्चर्य कर्मों के बारे में देख रहे हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं, वरन शैतान की ओर से, उसके स्वर्गदूतों की ओर से, उसके जो मध्य आकाश में ताकत है उनकी ओर से, और वे लोग जो पृथ्वी पर हैं और उसके द्वारा संचालित हैं, उनके द्वारा से भी जो है आश्चर्य कर्मों की भरमार जो है सारी पृथ्वी पर है। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो है इस बारे में हमें सचेत करते हैं। सो दोस्तों, हमें चाहिए कि हर आश्चर्य कर्म के पीछे हम उसकी मानसिकता को पहचानें। क्या ये संभव है? शैतान और उसके लोग, उसके स्वर्गदूत, मध्य आकाश में उसकी शक्तियां, वे लोगों के द्वारा क्या आश्चर्य कर्म संभव है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस बारे में शिक्षा देते हैं। और फिर चेले भी आरंभिक कलीसिया में और आज तक इस बात की शिक्षा देते रहे। मैं आपके लिए एक हिस्सा पढ़ना चाहता हूँ सुसमाचार में से, मरकुस रचित सुसमाचार 13वां अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार 13वां अध्याय पद 14 से जो है आगे का हिस्सा मैं पढ़ रहा हूं। आप लोगों के पास बाइबल है तो आप भी वो हिस्सा खोल के देखें। यहां यूं लिखा है, अतः जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जहां उचित नहीं वहीं खड़ी देखो, पढ़ने वाला समझ ले, तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए, जो छत पर हो वो अपने घर में कुछ लेने को नीचे ना उतरे और न भीतर जाए, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, और प्रार्थना किया करो कि यह जाड़े में ना हो, क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सृजी है अब तक ना तो हुए और न फिर कभी होंगे। परंतु प्रभु इन दिनों को न घटाता तो कोई प्राणी भी न बचता, परंतु उन चुने हुओं के कारण जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया। उस समय यदि कोई तुमसे कहे, ध्यान दे, उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या देखो मसीह वहां है, तो प्रतीति न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे, और यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। पर तुम चौकस रहो, देखो मैंने तुम्हें सब बातें पहले ही से बता दी। चिन्ह और चमत्कार झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता जो है यहां तक दिखाएंगे कि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। ये एक बड़ा फैक्टर है। इसलिए चौकस रहो। प्रभु बोलते हैं चौकस रहो, सावधान रहो, सावधान रहो। हर चीज के पीछे का रीजन जानने की कोशिश करो। आंख मूछ के किसी चीज के पीछे मत हो। और आगे भी प्रभु इस बारे में बताते हैं। और शैतान का, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया कि शैतान स्वयं उसने आकाश से अपनी पूंछ के द्वारा 1/3 तारों को गिरा दिया। एक तारा गिरने पर इतनी एटॉमिक एनर्जी, तो 1/3 तारों के गिरने पर आप सोच सकते हैं। वर्णन जो है प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में, प्राणघातक घाव वो अच्छा कर दिया, हीलिंग मिनिस्ट्री। फिर मूर्ति में प्राण डाल दिए, लिविंग, सब लोगों पे अपने मार्क करना शुरू कर दिया। ये शैतान की तिर्यकता जो 12 और 13वें अध्याय में है। और शैतान जो ऐसे आश्चर्य कर्म कर रहा है, कई लोगों को भरमा दिया है। और प्रभु बार बार बोल रहे हैं कि सावधान रहो, सावधान रहो, सावधान रहो। और बाइबल इस विषय में और भी बहुत बताती है। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चले। दोस्तों, हमको कई बार लगता है कि क्या शैतान जो है आश्चर्य कर्म कर सकता है
और इसका जो जवाब है, हम विज्ञान के अनुसार ढूंढने की कोशिश करते हैं, ज्ञान के अनुसार ढूंढने की कोशिश करते हैं। शैतान नाम की कोई चीज है भी कि नहीं है, ये भी हमको जो है कई लोग कंफ्यूज करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमें यदि किसी बात पे भरोसा है तो लोगों पे नहीं, किताबों पे नहीं, दुनिया के ज्ञान पे नहीं, विज्ञान पे नहीं, यदि हमें भरोसा है तो परमेश्वर के वचन पर है, बाइबल पर है। और बाइबल हमें सही रीति से जो है परमेश्वर के बारे में बताती है, आने वाली बातों के बारे में बताती है। और बाइबल को भी, जैसा मैंने कहा कि अच्छे दिमाग से, अच्छे हृदय से यदि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपने इसे समझने की कोशिश करी, आप इन रहस्यों को जान पाएंगे। लेकिन बगैर आत्मा के शैतान भी इसका उपयोग करता है, शैतानी लोग भी इसी बाइबल का उपयोग करते हैं। सो चाहिए, हमारे पास एक ही चीज है, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर ने हर उस विश्वासी को दिया जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करा। ये परमेश्वर की ओर से हुआ, किसी संस्था, किसी चर्च या किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, ये परमेश्वर के द्वारा हुआ। हर व्यक्ति सारी दुनिया में और आज तक और पृथ्वी के अंत तक जारी रहेगा। सो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा यदि आप परमेश्वर के वचन को सीखेंगे, आप सही डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के आत्मा के बगैर दूसरी चीजों के द्वारा आपने इसे समझने की कोशिश करी, इसका परिणाम उल्टा रहेगा। जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, आपका कंप्यूटर का सीपीयू खराब हो जाए तो आपकी फाइलें, आपका सारी चीजें सब करप्ट है। वैसे ही यदि आपका ब्रेन, आपका हार्ट जो है रोगग्रस्त है, करप्ट है, तो आपके पेरीफेरी में, आपके हाथ पांव में, आपके आंख में, आपके नाक में, आपके कानों में सब उल्टा ही चलेगा। प्रभु जो है हमारी सहायता करना चाहता है और ये बताना चाहता है कि हाँ, शैतान को जो है परमेश्वर ने जो है वो पावर तो दी, और यही कारण था कि उसको लगा कि परमेश्वर मेरा क्या बिगाड़ सकता। यशायाह के पुस्तक में इसीलिए उसने देखा कि हमने जीवन के पेड़ का फल खा लिया है, अब मृत्यु आएगी नहीं, मरेंगे नहीं, और फिर भले बुरे का भी पेड़ का फल खा लिया है तो भला और बुरा भी समझ में आने लग गया। तब उन्होंने परमेश्वर का विरोध कर दिया और यहां से शुरुआत हुई दोस्तों, यहां से पाप की शुरुआत हुई। इसका वर्णन हम बाइबल में निर्गमन की पुस्तक पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि शैतान ने उन जादूगरों के द्वारा वो लाठी में जान डाल दी। उनकी लाठियां भी अजगर बन गई, उनकी लाठियां भी अजगर बन गई, और नील नदी का पानी भी लहू का सा लाल करवा गया। उन जादूगरों ने मेंढकों की विपत्ति भी ला दी। देखिए, पैरेलल चलते रहे, परमेश्वर के समानांतर चलते। और नबूकदनेस्सर के समय में, दानियल के समय में भी ऐसा था। और हमें मालूम है नबूकदनेस्सर ने उनको बुलवाया कि मैंने जो सपना देखा है, दूसरे अध्याय में आया है कि मैंने जो सपना देखा उसे बताओ, उसका फिर अर्थ भी बताओ। यहां वे डिफीट खा गए, यहां वे डिफीट खा गए। उन्होंने बोला राजा अपना सपना बताया। बोले उसने नहीं, मैं सपना नहीं बताऊंगा, सपना तुम बताओगे अपने जादू की से, अपने टोनों से। और देखें, परमेश्वर ने वो सपना बताया था नबूकदनेस्सर को, जो सपना फिर परमेश्वर ने दानियल पे जो है प्रकट किया, और दानियल ने वो सपना भी बताया, फिर उसका अर्थ भी बताया। नबूकदनेस्सर को उसका अर्थ जब बताया गया, उसको समझ में आ गया कि दानियल 100% सही बोल रहा है। और दानियल को उसने कहा कि वास्तव में तुम्हारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है।
देखिए, एक पैरेलल शक्ति उन दिनों में थी, मिस्र में, बेबीलोन में, वर्तमान में भी। और जो है बाइबल में, जो हमने प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े और चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे, चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे, और यदि संभव हो तो चुने हुओं को भी भटकाते, चुने हुओं को भी भटकाते। सावधान रहो, मैंने तुम्हें पहले से कहा, सावधान रहो, सावधान रहो, कॉशियस रहो। आंख खोल करके, आंख होते हुए अंधों जैसा व्यवहार नहीं, कान होते हुए बहरों जैसा व्यवहार नहीं, मन होते हुए, इंसान होते हुए मूर्खों जैसा व्यवहार नहीं। आंख होते हुए हम देखें, कान होते हुए सुने, परमेश्वर की वाणी को सुने। और आगे जो है, जो परमेश्वर ने, जैसा मैंने कहा कि उत्पत्ति निर्गमन के अलावा जो है कई जगह आज भी वर्तमान में, मैंने आपको बताया कि लोगों को यदि पीलिया हो जाए, वो अस्पताल नहीं, पहले झाड़ा फूके वालों के पास जाएंगे। बिच्छू ने काटा है, झाड़ा फूके वालों के पास जाएंगे। सांप ने काटा है, झाड़ा फूके वालों के पास जाएंगे। ये भारत के अलावा पूरे एशिया में, अफ्रीका में और विदेशों में भी, पढ़े लिखे लोगों के बीच में भी ये बात आज भी प्रचलित है। और जो है इब्रानियों की पत्री में जो है स्वयं प्रभु बोलते हैं कि शैतान भी आश्चर्य कर्म करता है, और परमेश्वर के समीप जो है वो मृत्यु का डर बताता था। मृत्यु मृत्यु मृत्यु, और उसको मालूम है कि मैं मृत्यु के पार हूं। लोग, पृथ्वी के लोग मृत्यु के अधीन है, मृत्यु का डर बताता। इसीलिए परमेश्वर ने वो ऐसा, जो परमेश्वर जो अनंत जीवन दे सकता है, उसने अनंत नरक का भी निर्माण करा। ऐसी आग जो कभी नहीं बुझती, वहां मृत्यु नहीं, लेकिन दिन रात जलना होगा, दिन रात पीड़ा होगी। शैतान और उसके रूप और उसके सारे वो स्वर्गदूत जो गिरा दिए गए, और वे लोग पृथ्वी के जिन्होंने अपना जीवन शैतान को समर्पित कर दिया, वे सब उस आग में होंगे, उस आग में होंगे। सो जो आश्चर्य कर्म है, इनके पीछे जो पावर है वो शैतानिक पावर है। जो शैतान के द्वारा आश्चर्य कर्म होते हैं, उनके पीछे जो पावर है, उनके पीछे जो शक्ति है, वो शैतानिक शक्ति है। और जो प्रभु के द्वारा वो होते हैं, आश्चर्य कर्म होते हैं, उनके पीछे प्रभु का पावर है। सो हर चमत्कार के पीछे या तो शैतानिक पावर या प्रभु का पावर, और ये जज करने की जरूरत है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि हो सकता है वह चुने हुओं को भी भरमा दे, चुने हुओं को भी भरमा दे। और जो है हम शैतान को इसलिए हल्के में नहीं ले सकते, इसलिए हल्के में नहीं ले सकते। और तीमुथियुस को बोलते हुए वहां पर जो है पौलुस बोलता है कि बच्चों को बचाओ, अन्य भाषा जो बोल रहे हैं उनको टेस्ट करो, जो आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, हीलिंग मिनिस्ट्री हो रही है, उनको बचाओ, जो भविष्य बता रहे हैं उनको देखो, जो चौपड़, फ्रेश मैजिक, मरे हुओं को बुला करके पूछना, देवी देवताओं को बुला करके पूछना, और भविष्य में जो है संसारिक और शारीरिक रीति से कई जो है चीजें, कई अवार्ड ऐसे लोग जीत जाते हैं जो शैतान के द्वारा संचालित होते। पहला पत्रस 5वां अध्याय, और पत्रस जो है
कलीसिया को बोलते हुए बोलता है, लिखता है कि जो है हर जो है आत्मा की प्रतीति मत करो, हर आत्मा की प्रतीति मत करो। और जो है 8वें आयत में बोलता है, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया। तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। ये परमेश्वर पतरस बोलता है। और इफिसियों की पत्री में जो है पौलुस, जैसा हमने देखा कि पौलुस जो है वो बोलता है कि हथियार बांधो, क्योंकि तुम्हारा युद्ध इस संसार के लोगों के साथ में नहीं, मांस और लहू के साथ में नहीं, पर उन शक्तियों से जो शैतान की शक्तियां हैं, मध्य आकाश की शक्तियां, और वे लोग जो इस पृथ्वी पर हैं, जिन्होंने अपने जीवन को शैतान को अधीन कर दिया, वे तुम्हारे विरोध में। तो तीनों स्तरों पर तुम्हारा युद्ध है। शैतान 24 घंटे परमेश्वर के सामने हम पर दोष लगाते रहते। मध्य आकाश की वो भूत सिद्धियां और पिशाच और दूसरे जो दुष्ट आत्मा है, वे परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध कार्य करने में लगे रहते। और पृथ्वी पर वे जीवित लोग जिन्होंने अपने आप को शैतान को समर्पित कर दिया, वे आपके विरुद्ध में कार्य करते हैं। ये आपके अगेंस्ट में, इनके पावर कहां से आए? इन सब के पावर जो है शैतान की ओर से। मिकाइल स्वर्गदूत भी शैतान को जो है उत्तर नहीं दे पाया। मूसा की देह के विषय में शैतान जो है उससे डिस्कस कर रहा था और शैतान को वो कुछ बोल नहीं पाया। परमेश्वर जाने। और हमें यह समझ में आ गया कि इन सब आश्चर्य कर्मों के पीछे शैतान और उसकी ताकत लगी हुई रहती। वे अपने आप में पावरफुल, वे अपने आप में जो है पावरफुल है, लेकिन उससे बड़ा यदि हमारे पास कोई है, वो प्रभु यीशु मसीह। और जैसा मैंने बताया कि शैतान पे जय प्राप्त करने के लिए जो इंस्टेंट फार्मूला है, तत्कालिक फार्मूला है, यीशु का लहू। इसी के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। ये फार्मूला आप खोट के रखें और प्रतिदिन के जीवन में कोशिश करें कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जिए। एक गवाही आपकी जो है वो शैतान पर जय प्राप्त करवाती है। सो प्रभु जो है हम सबकी सहायता करें कि हम इन पावर को समझ पाए, इन पावर को। और विशेष करके जैसा हमने देखा कि आज का इलेक्ट्रॉनिक पावर किसके द्वारा संचालित है? टीवी का है, मोबाइल का है और दूसरे चीज का है। ये सब किसके द्वारा? कंप्यूटर, ये किसके द्वारा कंट्रोल है? शैतान के द्वारा। इसीलिए आप देखें कि टीवी पर कितनी न्यूज पॉजिटिव होती है। आपको ताज्जुब होगा, 97% न्यूज या तो मर्डर की है, या चोरी की है, या बलात्कार की है, या ये हमला, वो हमला, ये चीज, वो चीज। 3% न्यूज पॉजिटिव होती है, लेकिन उसको जानना कठिन होता है। मोबाइल यदि हाथ में है तो देखें आप, उसमें से दुनिया में सबसे अधिक देखे जाने वाला ऐप कौन सा है? जो अश्लीलता दिखाता है,
अश्लीलता, नग्नता दिखाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा चाहने वाला ऐप पोर्नोग्राफी है, दुनिया के हर उसमें। और सर्वे के अनुसार पुरुषों से ज्यादा महिलाएं इसमें आगे हैं। 70% महिलाएं अश्लीलता देखती हैं। और कंप्यूटर इसका 98% उपयोग शैतानी बातों में होता है। 98 एक बड़ा डाटा है। मात्र 2% लोग इसका उपयोग परमेश्वर और सुसमाचार के लिए करते हैं। दोस्तों, सावधान रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। इन सब के पीछे जो ताकत है वो शैतानी ताकत है। हालांकि वो पावर परमेश्वर के आगे फीका है, लेकिन जो है बाइबल इस विषय में जो है बहुत सारी चीजें बताती हैं। आप इसको रोक करके ये सारी चीजें देख सकते हैं, सारी चीजें देख सकते हैं। बाइबल जो है शैतान के बारे में क्या बताती है, और हर आश्चर्य कर्म को जो है तोलने की जरूरत है। सो प्रभु हम सबके सहायता करें कि हम जो है इन शैतानी बातों को पकड़ पाए, इसके पहले कि उनमें इन्वॉल्व हो, जो है हम पकड़ पाए। और ये हमसे अकेले संभव नहीं है। यदि इसमें कोई हमारी सहायता करेगा तो वह है परमेश्वर का पवित्र आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा। अपने आप को क्रूस के पीछे छिपाएं, क्रूस के पीछे छिपाएं। जो भी चीज आप तक आएगी वो क्रूस से फिल्टर होकर आप तक आएगी, और आपसे जो चीज निकलेगी वो क्रूस से फिल्टर होकर निकलेगी। आप पाएंगे कि आप अंत तक सुरक्षित हैं। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं, दुआ करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप हमें अपने वचन से सिखाने में लगे रहते हैं। आप चाहते हैं कि पृथ्वी के अंत तक, अपनी मृत्यु तक आपके प्रति वफादार रहें, आपके प्रति ईमानदार रहें। और प्रभु हम भी यही चाहते हैं, हमारी आखिरी सांस तक, हृदय की आखिरी धड़कन तक हम आपके प्रति वफादार बने रहें प्रभु। और यदि आज रात आप आ जाएं या हम मृत्यु को प्राप्त हो तो भी हम आपके साथ जाने वाले हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा, वरन पवित्र आत्मा के रूप में 24 घंटे आप हमारे अंदर बने रहते। आप हमें ये सब बातें सिखाते हैं। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगो, आमीन और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.